हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनसे जुड़ी उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के, जो कि आजकल बागेश्वर के नाम से जाना जाता है, के कोसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। इनका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी में 20 मई को 1900 में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ये गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। ये अपने पिताजी की 8वीं संतान थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन हुआ है। गाइस, इनका जन्म कौसानी में हुआ है, बागेश्वर में, उत्तराखंड में हुआ है। सो वहाँ पर प्रकृति का बहुत अच्छा सीन है, तो इसी की वजह से इनका ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इनकी सभी रचनाओं में, इनकी सभी कृतियों में प्रकृति का वर्णन किया गया है। इनकी सब काव्यगत विशेषताओं के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब गाइस, इनकी सभी रचनाओं में, कृतियों में प्रकृति का वर्णन किया गया है, सो इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहाँ पर इन्होंने 1910 में अपनी शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की। यहीं इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। गैस, इनका नाम पहले गोसाई दत्त था। यहीं से इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। आगे की शिक्षा इन्होंने क्वींस कॉलेज, जो कि काशी में है, वहाँ से ग्रहण की। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया था। गाइस, जो मैंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। जैसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस डेट में हुआ था, ये इनको किस नाम से पुकारा जाता था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, साथ ही इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। सो गाइस, इनका साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं। इनका साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन पल्लवी, मधुज्वाला, मानसी, वाणी, युगपथ, सत्यकाम, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण एंड बूढ़ा चांद। उनके जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई। इनके पूरे लाइफ टाइम में, इनके पूरे जीवन काल में इनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जिनमें कविताएं, पद्य नाटक और निबंध शामिल हैं। इनको अब देख लेते हैं गाइस कि इनको किन किन पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया। चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। इनकी एक कृति है चिदम्बरा करके, उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। गाइस, इनको 3 पुरस्कार मिले थे। इनको चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया था। इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। सो गाइस, ये रहा कुछ हमारा हाईलाइट सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। सो गाइस, आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझ सकते हैं। इनके सारे हाईलाइट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस जीवन परिचय से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कोई नया टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और गाइस, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।